are going to discuss manufacturing industries lecture. Today we will discuss the sugar industry. Sugar industry, friends, it is the raw material based industry. India is the second largest producer of sugar and largest producer in gur and khansari. यानी इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, यानी शुगर का जो प्रोड्यूसर है वो सेकंड लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गुड़ एंड खांडसारी इन द वर्ल्ड। गुड़ यानी गुड़ को तो आप जानते ही हैं, डेली खाते होंगे, एंड खांडसारी ये भी एक शुगर की तरह होती है, चीनी की तरह होती है। ओके फ्रेंड्स, बट प्रोडक्शन ऑफ द शुगर केन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन, यानी जो गन्ना जो प्रोडक्शन होता है वो सब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होता है इंडिया में। अब हियर फ्रेंड्स, इट रैंक एज द थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन टर्म ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन टू नेट वैल्यू वाया मैन्युफैक्चरिंग, यानी इन इंडिया इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री। लिसन, इन इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री, द टर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन इन नेट वैल्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग से क्या है, थर्ड कंट्रीब्यूशन करती है ये अपना थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन। इट एम्प्लॉयज मोर देन 3.25 लाख वर्कर्स, 3.25 लाख वर्कर्स एम्प्लॉयड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट फॉर 25 लाख मिलियन कल्टीवेटर्स इन फार्मिंग और एग्रीकल्चर, यानी 25 मिलियन पीपल engaged in cultivation of this agriculture। तो अब यानी इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी इन इंडिया यू लुकिंग एट द अबाउट द वर्ल्ड, तो ब्राजील है, आपका केन्या है, रसिया है, ये सब क्या है इसमें, इसके प्रोडक्शन कंट्री है वर्ल्ड में। बट इन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, these four states are the major producer states. These four states are the major producer states such as Uttar Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu and Bihar. But other states such as Haryana, Andhra Pradesh, Karnataka, etc. अब इसमें है क्या कि increase in number of mills in southern and western states because of favorable condition, climate condition, यानी नॉर्थ इंडिया से, जैसे इन द नॉर्थ इंडिया पहले 90% नॉर्थ इंडिया में ये प्रोडक्शन होता था, बट इन प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 25% reduces its प्रोडक्शन, यानी लगभग 30 से 35% इसका जो प्रोडक्शन है वो कम होता जा रहा है नॉर्थ इंडिया में। इट इंक्रीज इन साउथ इंडिया एंड वेस्टर्न, यानी अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस हैं वो साउथ इंडिया में अच्छे से मिल रही है, वहाँ पर क्लाइमेट है, वहाँ पर रेनफॉल है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड फर्टाइल ऑफ सॉइल, तो जो फेवरेबल कंडीशन है उन फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग साउथ इंडिया एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र में ये इंक्रीमेंट होता जा रहा है। अब कुछ चैलेंज भी है इस फैक्ट्री के, सच है चैलेंज सीजनल नेचर इंडस्ट्री। अब लिसन, इट इज अ सीजनल इंडस्ट्री, यानी शुगर केन when they started the only 3 and 4 and 5 months such as November and starting November and February March till April, it is a last, यानी सीजनल है। तो यहाँ पर क्या लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो सीजनल मिलता है, कोल्ड एंड तो बहुत ज्यादा यानी फुल ईयर लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, सीजनल टाइम में मिलता है। ओल्ड एंड एब्सोल्यूट मशीनरी, यानी इंडिया में वही पुरानी मशीनरी है तो उससे बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही है और अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी इसके शुगर केन प्रोडक्शन, यानी इसके जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत पैसा लग रहा है और उसके जो प्रोड्यूसिंग है वो कम हो पा रही, ग्रोथ कम हो पा रही है। ट्रांसपोर्टेशन डिले, यानी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी क्या होता है, डिले होता है, ये भी क्या होता है, डिले होता है, क्योंकि अगर जैसे खेतों में जो शुगर केन है जले
खेतों से फैक्ट्री तक ले जाएंगे तो उसको मतलब जल्दी से पहुंचना चाहिए, तो वो ट्रांसपोर्टर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इट इज द मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री, इट इज द मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री। अब तक हमने रॉ मटेरियल वेस्ट इंडस्ट्री पढ़ी, इट इज द मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री। यार स्टूडेंट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ बेसिक इंडस्ट्री। अब है क्या स्टूडेंट, हमने सभी इंडस्ट्री लौट करके वही चैलेंज, वही प्रॉब्लम, सब वही पढ़ते मतलब स्टडी करते आ रहे हैं। बस कुछ स्टेट चेंज है, कुछ कंट्री चेंज है, किसी में कुछ ज्यादा है, लगभग है सब में वही, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी वही हो जाती हैं। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एज अ बेसिक इंडस्ट्री, यानी इट इज अ बेसिक इंडस्ट्री स्टूडेंट। लिसन केयरफुली, इट लेज द फाउंडेशन ऑफ अदर इंडस्ट्रीज, यानी इट इज अ फाउंडेशन ऑफ अदर इंडस्ट्री बिकॉज इट इज मेक द हैवी फिनिश्ड गुड्स। ऑटोमोबाइल कंपनी, रेलवे ट्रैक्स यानी रेल ट्रैक्स, मशीन बिल्डिंग, ब्रिज, डैम्स एटसेट्रा, यानी बहुत सारी जो इंडस्ट्री होती हैं वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पे डिपेंड है, क्योंकि ये दीज इंडस्ट्रीज मेक द टूल्स एंड ऑल्सो मशीन, सो अदर इंडस्ट्रीज depend on the iron and steel industry. It is a heavy industry because all the raw material as well as finished goods, yani it is needed the raw material like iron ore, steel and iron or iron ore is the raw material, यानी जो स्टील पे तो आयरन ओर होता है, आयरन का वो आयरन ओर होता है रॉ मटेरियल। ओके स्टूडेंट्स, अब बिल एज वेल फिनिश गुड्स, अब इसे डबल देखिए, आयरन ओर मिलता है सिर्फ फिनिश गुड्स, उससे जो गुड्स बनते हैं मशीनरी या जो टूल्स बनते हैं हमारे, जो हम एग्रीकल्चर में या इंडस्ट्री में यूज करते हैं, वो इसमें जो गुड्स बनते हैं। अब इंडिया रैंक्स 9th अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर, यानी क्रूड मींस जैसे बताया ये क्या है, क्रूड यानी आयरन ओर में 10th रैंक है इंडिया की, तो 9th, बट पर कैपिटा कंजम्पशन इज इट ओनली 30 kg एनुअली, यानी पर कैपिटा का मतलब पर पर्सन, पर कैपिटा मींस पर पर्सन यानी एनुअली 32 kg एनुअली। अब प्रोड्यूसिंग स्टेट स्टूडेंट्स जैसे सच है छोटा नागपुर प्लेट्यू, इट इज द एरिया ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यानी एरिया ऑफ द छोटा नागपुर। सो हियर स्टूडेंट्स छोटा नागपुर प्लेट्यू हैज द मैक्सिमम, छोटा नागपुर प्लेट्यू हैज द मैक्सिमम ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इट इज द बिहार, यानी जैसे बोकारो, झरिया, जमशेदपुर, दुर्गापुर, विजयनगर, यानी इन ऑल्सो कर्नाटका साइड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यानी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। सो स्टील इंडस्ट्री यानी छोटा नागपुर जब वेरी, अब यहाँ पर कंडीशंस फेवरेबल, यानी इस एरिया में छोटा नागपुर में यानी बहुत सारी जो आयरन ओर की माइंस हैं। अब प्रॉब्लम ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यानी हम इसकी प्रॉब्लम देख जाए, हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड ऑफ कुकिंग कोल। अब देखिए इंडस्ट्री में जो कुकिंग कोल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसको मेल्टिंग करने के लिए, आयरन ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए, आयरन एंड स्टील जो बनाने के लिए एक मैक्सिमम कुकिंग कोल की आवश्यकता पड़ती है, उसे गर्म करने के लिए। तो उसकी जो लिमिटेड है तो वो और बहुत क्या है, हाई कॉस्ट यानी महंगा बहुत मिलता है, जिससे इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी जो लेबर होती है वो स्किल्ड लेबर नहीं है। हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन तो बहुत है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेट इन द वर्ल्ड, बट स्किल्ड लेबर इन इंडिया है प्रॉब्लम, यानी अनस्किल्ड लेबर है मोर बट स्किल्ड लेबर लेस देन। शॉर्टेज ऑफ पावर, यानी एनर्जी की जो प्रॉब्लम है वो देखिए कुकिंग कोल से पूरी नहीं हो पाती पावर इसके लिए, तो जो एनर्जी अदर एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो पावर रिसोर्स की भी क्या है, कंप्लीटली से अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यानी रोड, जो सड़कें
वो क्या है, वो ठीक से इसके लिए नहीं हो पाते। तो ये क्या है, चैलेंज है। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।